नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों, लगभग 8300 पदों पर अमीन का वैकेंसी बिहार में आया हुआ है, जिसमें बिना एग्जाम डायरेक्ट आपका मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और डिप्लोमा के मार्क्स के आधार पर आपका ज्वाइनिंग दिया जाएगा। दोस्तों, इसमें तमाम तरह की भ्रांतियां हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि सर कितना पर सिलेक्शन होगा, कैसे होगा। बहुत सारी आपके मन में प्रश्न उठ रहा है। इन सभी प्रश्नों का समाधान के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो बनाने के बाद भी अगर कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बावजूद भी आपको लगे कि हमारी कुछ प्रश्न रह गई, जो कहीं जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो मैं एक लाइव सत्र करूंगा स्पेशल फॉर अमीन के लिए, स्पेशल इसी बहाली के लिए जो अभिन्न वैकेंसी लगभग 8300 पदों के लिए आया है। तो हम इसके लिए स्पेशल लाइव करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। हो सकता है 1 या 2 रोज के अंदर ही मैं लाइव आऊंगा, जिससे कि आपका टोटल प्रश्न हमारे तक पहुंचेगा। मैं लाइव बैठकर यहां से आपका हर प्रश्न का जवाब दे पाऊंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी आपका शंका हो, समस्या हो, उसे मैं कोशिश करूंगा समस्या का समाधान करने के लिए। तो अब चलिए हम चर्चा करते हैं आज के जो टॉपिक्स है। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे कैटेगरी वाइज ओपन, फीमेल और बिहार गवर्नमेंट 40% यहाँ पे कुछ लिखे हैं, और इसी के अनुसार मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। देखिए, ये जो है अमीन 2018 5000 पद के लिए वैकेंसी आया था। 2018 में सबसे पहले ये समझना है कि 5000 पद का वैकेंसी आया था। उसमें 2.5 गुना बच्चों को बुलाया गया था, 2.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था। वहाँ पे जो मेरिट लिस्ट में जो 2.5 गुना बने, उन्हें बुलाया गया था काउंसलिंग के लिए। अब देखिए, 12,500 के आसपास उस समय बुलाया गया था। इस बार जो अमीन की वैकेंसी है, इस बार लगभग 2022 में 8300 पद है। तो इस बार आपको 3 गुना बुलाया गया है। तो 3 गुना का मतलब लगभग 25,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो ये जितना एनालिसिस किए हैं, ये 2018 के अनुसार आपको 2022 के लिए हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए, पिछला आंकड़ा जब आप समझ लीजिएगा तो अगला 2022 का समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देखिए कैटेगरी है, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे फीमेल है, यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट, जो बिहार गवर्नमेंट के कॉलेज से प्राइवेट हो या सरकारी। देखिए, यहाँ भी एक प्रश्न था कि सर हम सरकारी कॉलेज से हैं, कुछ बच्चे किए थे हम प्राइवेट कॉलेज से, बिहार गवर्नमेंट से ही हैं, तो हमें ये छूट मिलेगा कि नहीं। देखिए, यहाँ पे एक चीज बताना चाहेंगे, जैसे कि कैटेगरी ओपन, फीमेल और बिहार गवर्नमेंट, यहाँ पे समझ लीजिएगा। ओपन का मतलब ओपन जो है तो इसमें फीमेल भी आ सकती है, और बिहार गवर्नमेंट के कॉलेज से जो लोग किए हैं इंजीनियरिंग, उनको अलग से 40% सीट रखा गया है। उस सीटों में इन बच्चों को यहाँ पे स्थानांतरित किया जाएगा। अगर इसके बावजूद, जैसे कि यहाँ 70.18% है, तो इसके से ज्यादा नंबर आ जा रहा है, आपका 83 से ज्यादा आ गया, तो आप ओपन में चले आइएगा, आपका सीट यहाँ पे खाली रह जाएगा। कोई महिला है, फीमेल है, 69.55% से ज्यादा है, तो आप ओपन में चले आइएगा। तो ओपन का जो कैंडिडेट है, ध्यान दीजिएगा, 83.28%। ये जैसे कि यूआर कैटेगरी आप समझ गए, जैसे कि फीमेल, बिहार गवर्नमेंट, और यहाँ पे ओपन के लिए सबका अलग अलग यहाँ पे दर्शाए हम हैं। ये जो बिहार गवर्नमेंट का है, तो ये बिहार सरकार से, जो भी बिहार सरकार के कॉलेज से, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, वहाँ से अगर आप सिविल इंजीनियरिंग किए हैं तो आप इस 40% छूट वाले कैटेगरी में आ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बात समझना है कि यूआर में जो है, ये आपका ओपन में गया था पिछली बार कटअप 83.28%। अब वहीं फीमेल में 69.55% गया था, 69.55%। अब देखिए, बिहार में महिलाओं का 35% आरक्षण है, तो 35% आरक्षण के तहत 69.55 गया था। बिहार गवर्नमेंट वाले जो इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं, उनका 70 यानी कि 70.18% गया था। अब देखिए, हम आपको ये चीज बता चुके हैं, और इसमें भी हम कहेंगे कि महिला अगर आप कैंडिडेट हैं तो इस फॉर्म को बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि इसमें महिलाओं को बुला बुला कर नौकरी दिया जाएगा। पिछली बार का आंकड़ा आपको दिखा दे, ईडब्ल्यूएस अगर कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस का मतलब यह हुआ कि जो स्वर्ण वर्ग में है, जो यूआर कैंडिडेट हैं, उसमें जो
आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन लोगों को ईडब्ल्यूएस में रखा जाता है। ईडब्ल्यूएस में आप हैं तो 49.4, तो देखिए यहाँ पे ओपन में 83.28 और ओपन में ही अगर ईडब्ल्यूएस में आ गए तो 49.42% हो गया। फीमेल यहाँ पे कैंडिडेट कोई थी ही नहीं पिछली बार, तो जब फीमेल कैंडिडेट अगर नहीं थी, एक भी कैंडिडेट होती, उसका पास भी होती, 33% भी अगर होता, 35% भी होता, तो उसका ज्वाइनिंग फिक्स है कि होगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट कोई देख रही है तो निश्चित आप किसी भी राज्य से हैं, ध्यान दीजिएगा। एक यहाँ पे राज्य, दूसरे राज्य और इस राज्य की बातें आ रही है, तो देखिए किसी भी आप राज्य से हैं तो यहाँ पे आप जो रिजर्व सीट है फीमेल और बिहार गवर्नमेंट वाला सीट है तो इसमें आप नहीं आ सकते हैं, लेकिन ओपन में आप आ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत के किसी भी राज्य से आप हैं तो आप भर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट किए थे कि सर हम बिहार के ही हैं, दूसरे जगह से, दूसरे राज्य से इंजीनियरिंग कॉलेज से हम पास हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ बिहार राज्य के गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप इंजीनियरिंग पास है तो उन्हीं लोग को 40% के छूट में दायरा में रखा गया है। 40% के छूट से अगर बाहर है, दूसरे राज्य से हैं, तो आपको इसमें नहीं रखा जाएगा। अब देखिए बीसी की हम बात करें तो 76.57%, ओपन में जाइएगा तो 76.57%। फीमेल की बात करें तो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट एक भी नहीं थी। फीमेल कैंडिडेट अगर बीसी एक भी आ गई तो यहाँ पे ज्वाइनिंग एकदम मिनिमम मार्क्स आपका होगा, पास होइएगा तो आपका ज्वाइनिंग फिक्स है। बिहार गवर्नमेंट के अगर 40% आरक्षण में आप आते हैं तो यहाँ पे 63.68% है। अब हम ईबीसी की बात कर ले तो ईबीसी में 68.87% यहाँ पे है। अब यहाँ पे फीमेल की हम बात कर ले तो आपका 66.87% है। बिहार गवर्नमेंट की बात कर ले तो 48.67% है। एससी की बात करें तो यहाँ पे देखिए एससी अगर भारत के किसी भी राज्य से आप हैं तो जरूर इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। पिछली बार का जो कटअप गया है वो 33.98 आप भारत के किसी भी राज्य से हैं, बिहार से हैं तो आपको करना ही है। भारत के किसी भी राज्य से आप देख रहे हैं तो इस फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिए। यहाँ पे जो बिहार की लड़कियां थी ये थी ही नहीं तो यहाँ पे सीट खाली रह गया। अब देखिए जो सीट खाली रह जाता है तो उस सीट को खाली नहीं रखा जाता है, पुरुष कैंडिडेट को यहाँ पे फिलअप कर दिया जाता है जब कोई लेडीज उपलब्ध नहीं होती है। तो अब देखिए बिहार गवर्नमेंट वाला में भी यहाँ पे 40% आरक्षण के तहत ये लोग नहीं थे, कोई नहीं था, ना लेडीज थी ना जेंट्स ही थे, होंगे भी तो ये लोग चले आए होंगे ओपन में, क्योंकि 33 से इनका ज़्यादा हो गया होगा तो ये लोग ओपन में चले आए। एसटी में आइएगा तो 70.53% है। अब इसके बाद हम कहें फीमेल में तो 68.60% है। बिहार गवर्नमेंट के 40% वाला में आइएगा तो 56.72% है। तो दोस्तों इस तरह से ये जो कटअप है 2018 की है। अब देखिए 2022 का जो कटअप की हम बात कर रहे हैं तो 2022 का कटअप जो रहेगा, इस बार का जो ज्वाइनिंग होगा वो आपको हम बता दें कि लगभग 8300 पद है। 25,000 पद पर आपका बुलाया जाएगा, 25,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। जब 25,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इस बार, तो आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि इस बार जो परसेंटेज है ये गिरेगा लगभग, देखिए -2 और -3% तक। आप मान कर चलिएगा कि ये जितना परसेंटेज हम बताए हैं 2022 के परसेंटेज में -2 या -3 आप कम कर लीजिएगा 2018 वाला से, और उतना जितना आपका होगा अगर इस अनुसार आपका बन रहा है तो आप समझिए फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आप हैं। क्यों? इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इस बार 2022 में 8300 पद है, 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी बातें आपको बताने की कोशिश किया हूं। इसके बावजूद भी आपके मन में कोई प्रश्न रह गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं 1 या 2 रोज में आपके बीच एक पहले से नोटिफिकेशन देकर एक वीडियो बनाकर मैं आपसे बता दूंगा कि इतना समय में मैं लाइव आ रहा हूं। आप डायरेक्ट हमसे जुड़िएगा और जुड़कर हमसे बातें कर लीजिएगा। आप जो प्रश्न आपके मन में होगा वो प्रश्न कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा हर प्रश्न की जवाब देने के लिए। तो जो भी आपके मन में समस्या होगा उसका समाधान करने की हम कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।